खाली एक, ये मेरा बेटा मेरा बुढ़ापा पे सेवा करेगा, मेरा अंतिम सांस इस बेटे के हथेली पे मेरा निकलेगा, ये एक आस को लगा को हो गया। पेड़ से गिर करके सर्प काट लिया, नदी में डूब गया, एक्सीडेंट हो गया। हो गया, पेड़ से गिर करके सर्प काट लिया, नदी में डूब गया, एक्सीडेंट हो गया, बिजली करंट लगने से मरे, जहर खा के मरा, कोई बच्चा पेट में मर गया, कोई जन्म लेने की बात मरा, जिसकी आत्मा प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि के साथ योनि, जिंदगी योनि में वर्षों से बास कर रही थी, तो वो आत्मा मात्र ऋण से मुक्ति नहीं हुई। और जब तक आत्मा को मात्र ऋण से मुक्ति नहीं होगा तब तक उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। आज वो सारे आत्माओं को आप कुछ मात्र ऋण से मुक्ति कराने के लिए काशी गया आधार विधि कर्म को करके विष्णु पद प्राप्ति का विधि दूध से करने जा रहे हैं। दूध से कराइए स्नान, दूध से स्नान कराते हैं कोई कर से मात्र ऋण से मुक्ति के लिए। आप भी माता जी ले लीजिए, कंबल ले लीजिए और 3 बार बीच में करिए और नाम बोलते जाइए। हाँ ओम, अब आप बोलेंगे तस्मे सुधा, दादा आप तस्मे सुधा, ओम पितृ पर पितृ और पितृ, ओम दादा पर दादा विदु दादा, तस्मी सुधा तस्मी सुधा तस्मी सुधा, दादी पर दादी विदु दादी, तस्मी सुधा तस्मी सुधा तस्मी सुधा। तो वो सारी आत्माओं को मोक्ष कराया आपने, मात्र ऋण से मुक्ति हुआ। बचा पितृ, पिता का भी कुछ ऋण होता है, पिता का भी कुछ ऋण होता है। पिता भी अपने बालक को अच्छा उचित सलाह देता है। पिता कहता है कि बेटा इस व्यक्ति के साथ संबंध रखना, इसके साथ नहीं रखना, ये आदमी गद्दार है। पिता पुत्र को कहता है बेटा रोटी और बेटी का व्यवहार इस पक्ष में कर सकते हो, ये परिवार अच्छे हैं, बेटा मेरे ना रहने पे मेरी समाधि यहाँ बनाना, जन्मभूमि पे एक बड़ा मकान बना देना, एक कुआं बनाना, बावरी बनाना, तालाब बनाना, ऐसे बहुत सारे उचित सलाह पिता पुत्र को कहता है। और बहन बहादुर बिटिया दामाद फुआ फुई सबको त्योहार को बुलाना, त्योहार को भोजन कराना, दान दक्षिणा देना, वस्त्र पहनाना। पिता पुत्र को सारी बातें अपनी जीवन की पूरा बता देता है, समझा देता है, और वो पुत्र स्थिति के बस, परिस्थिति के बस, दुख के मारे वो सारे बातों को भूल जाता है। पिता के एक भी वचनों को पालन नहीं कर पाता। जब पिता के वचन को पालन नहीं किया और बीच में ही कहीं चल बसा तो पितृ ऋण से वंचित रह गया, पितृ ऋण से बाकी रह गया, पितृ का ऋण उसके ऊपर बाकी रह गया। तो वो आत्मा को कभी भी स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी आत्माओं को खाली प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि, पिशाचिनी योनि, जिंदगी योनि ही मिलती है। तो आज पिता के वचन से, पिता के ऋण से मुक्ति करने के लिए हम दही से स्नान करा करके काशी गया विधि कर्म को करके विष्णु पद प्राप्ति का विधि करने जा रहा हूँ। दही से पहले बीच में, चम्मच भर भर के पहले बीच में आप दूध से कराइए, आप दूध से कराइए, लीजिए दूध, आप दूध से कराइए, उनको दो, उनको दीजिए दूध, उनको दीजिए, आप दूध से कराइए, आप दही से बीच में कराइए पहले फटाफट। बोलिए आप तस्मे, बोलिए तस्मे सुधा, ओम दादा पर दादा विद दादा, तस्मे सुधा तस्मे सुधा तस्मे सुधा, दादी पर दादी विद दादी, तस्मे सुधा तस्मे सुधा तस्मे सुधा। मामा नाना उधर वाले में, वो वाले में, नाना पर नाना विद नाना, तस्मे सुधा तस्मे सुधा तस्मे सुधा, नानी पर नानी विद नानी, तस्मे सुधा तस्मे सुधा तस्मे सुधा। गुरु ससुरा पर ससुरा विद ससुरा, तस्मे सुधा तस्मे सुधा तस्मे सुधा। दादा इधर को डालते हो आप। ओम गुरु माता सासू पर सासू फिर सासू, तस्मे सुधा तस्मे सुधा तस्मे सुधा। दे दो घी को दे दो घी। हाँ, अब आपको घी से स्नान कराना है। घी से स्नान क्यों कराते हैं ये बात ध्यान रखना। स्नान क्यों कराते हैं, किस लिए कराते हैं, और स्नान कराने से क्या फल प्राप्त होता है। तो ये जो है, जो हम घी से स्नान कराते हैं